Well, let's begin with all the political drama and action happening in the national capital. A complaint of trespassing has been filed now after Aam Aadmi Party MLA Alka Lamba and her supporters allegedly vandalized a sweet shop in North Delhi on Sunday. The CCTV footage accessed by India Today counters Lamba's claim that she was attacked by men whom she said were the BJP-affiliated activists. The CCTV footage though shows Alka Lamba throwing away the cashier's machine, pushing and ransacking this shop. And with the shop owners alleging hooliganism, Alka Lamba has refuted the allegation, claiming that the CCTV images were captured only after she had been attacked. Remember, this entire controversy erupted with that anti-drug tirade of sorts that Alka Lamba claimed that she and other Aam Aadmi Party activists were trying to, of course, speak out against, and that's how they were trying to raid shops. But as you can see, this man in white, Alka Lamba, there in a blue dress, just next to her, to the right of her, there's this another Aam Aadmi Party worker in a white shirt who comes and who pushes these racks off the shelf. Then there's much shouting and screaming that happens. सभी फुटेज जो अब लाई जा रही है वो मुझ पे हमला होने के बाद की हैं। हमले की फुटेज क्यों नहीं आ रही है? मकसद क्या था कि मेरा पर जो हमला हुआ, उस हमले के बाद लोगों में एक डर खौफ पैदा करके इस अभियान को रोकना और लोगों को भगाना। जितने केस डालने हो जिस डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा इनके धंधा जो दुकानें चल रही हैं, सबसे बड़ा नुकसान किसी को होगा तो नशे के व्यापारियों को, और ये दुकान जिनके धंधे इस नशे की आड़ में चल रहे हैं, इनको नुकसान होगा। And let's cut across live to my colleague Ankit Tyagi, who is joined by Alka Lamba herself, who is at the center of this controversy. Clearly, Ankit, whatever Alka Lamba might say, CCTV footages indicate otherwise. Well, there are a lot of questions that has been raised now, and to answer those questions, I have with me Alka Lamba, Aam Aadmi Party MLA from Chandni Chowk. Alka, thank you so much for speaking to India Today first. There is now an entire CCTV footage, not one, not two, from many shops that has come out. It shows an aggressive Alka Lamba with her supporters trying to break in the shops, trying to throw the counters away. People are saying that you were the aggressor. They were only defending themselves. मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इतनी फुटेज में क्या वो फुटेज अभी तक सामने आया जिसमें मैं मीटिंग कर रही हूँ, बात चल रहा है जागरूकता अभियान नशे से आज़ादी को लेकर, जो 9 अगस्त क्रांति दिवस वाले दिन मैंने शुरू किया, 15 अगस्त तक होना था, जब मेरे ऊपर हमला हुआ, क्या कोई फुटेज आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया अभी तक वो फुटेज? सीसीटीवी कैमरा पूरे उस प्राचीन हनुमान मंदिर जो हनुमान बाजार पे लगे हुए नहीं आता। ये 20 सेकेंड का वीडियो जो भाजपा की ओपी शर्मा जी की खुद की दुकान, हमलावर इसी दुकान से पकड़ा जाता है, और वहाँ का 20 सेकेंड का सिर्फ फुटेज ही क्यों अभी तक सामने आया? दुकान का नहीं है, काफी दुकानों का है। कह रही हूँ, हर दुकान ने क्या आपसे हमले का वीडियो दिया है? और बिल्कुल मैं आपसे कहूंगी, ये जो आप दिखा रहे हैं, क्या ये हमले से पहले का वीडियो है या हमले के बाद का? मेरा कहना ये बाद का है। मेरे पास 3 रास्ते थे जब मुझ पे हमला हुआ। मैं बाकियों की तरह, जो इनका प्रयास था कि इन्हें डराइए, हमला करिए और भगा दीजिए, ये नशे के प्रति अभियान रुक जाए, तो मेरे पास भी होता कि मैं भाग जाऊं। दूसरा ये था कि हम लोग बिल्कुल हमला होते रहने दें अपने ऊपर, पुलिस हमारे साथ खड़ी थी, कुछ नहीं कर पाई, हमला नहीं रोक पाई। तीसरा ये था कि मैं मुड़कर आंख में आंख डालकर इनको चुनौती दूं, ये नशे के खिलाफ अभियान रुकेगा नहीं, मैं कल फिर यहीं आऊंगी। अभियान नहीं रुकेगा। चुनौती का क्या मतलब? कि अगर आपके ऊपर हमला होगा, ये मान लेते हैं कि आपके ऊपर हमला हुआ, ठीक बात नहीं है, आपके ऊपर इस तरह से किसी को हमला नहीं करना चाहिए था, उसके बाद आप आम आदमी पार्टी के लोगों को लेकर तोड़फोड़ करेंगे, लोगों की दुकानें तोड़ेंगे, आप पुलिस में कंप्लेन करते हैं, आप फुटेज में दिख रहा है अलका लांबा जाती हैं, एक काउंटर को पूरा तरह से फेंकती हैं, आपके साथ के लोग जो हैं वो दुकान के अंदर और घुसने की कोशिश करते हैं, तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं, आप उन्हें रोकती भी नहीं। बहुत गलत बात है, कोई ऐसा वीडियो नहीं है, मैं आपको फिर बताऊंगी। 1 सेकेंड, ये जो वीडियो है इसमें मेरे ऊपर जब हमला हो जाता है और हमलावर इसी दुकान के अंदर से हम निकालने की बात करते हैं, पुलिस के सामने हमला होता है, पुलिस उस दुकान के अंदर नहीं जाती जब तक मैं खुद चलकर उस दुकान में नहीं घुसती हूँ। और मेरा गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, व्यवस्था और नशे के खिलाफ जो लड़ाई है जिसको इस तरीके से जो है रोकने का प्रयास किया गया, मैंने बिल्कुल इस मशीन को धक्का दिया और मैंने ये कहा निकाल कर लाई, ये अभियान रुकेगा नहीं। और फिर मेरे साथ के कार्यकर्ता ने भी गुस्से में किया, जिसको मैंने और मेरे साथ इंदू जी जो इस अभियान से जुड़े, दोनों ने हमें रोका और पलट के कहा पुलिस आप क्या कर रहे हैं। गुस्सा जायज़ है तो गुस्सा आप वायलेंस से कहेंगी, आप जाके किसी का काउंटर तोड़ देंगी। आप अगर कहती आप पुलिस को वहां बोलती कि उससे अंदर से निकाल के लेकर आइए, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बात बिल्कुल निंदनीय है कि आपके ऊपर हमला हुआ।
बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि इसके उसकी फुटेज आपके पास है तो आप दिखाइए। अगर 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 आपके ऊपर हमला हुआ उसके बाद भी क्या ये जायज था जिस तरीके का रिएक्शन अलका लांबा ने वहां पर लोग दिखाया? एक दुकान पे नहीं, कई दुकानों पे वो दुकानदार कह रहे हैं कि आपने उसके बाद धमकी दी कि दुकानें बंद कर दीजिए वरना आप लोग की दुकानें बंद करा दी जाएंगी। बिल्कुल नहीं, ये हमले के बाद का रिएक्शन है। अगर कोई साबित कर दे, मैं आपके थ्रू कह रही हूँ, कोई भी साबित कर दे ये मेरा जो जिस तरीके का ये रवैया है ये क्या मेरा हमले से पहले का है? अगर पहले का किसी ने साबित कर दिया मैं राजनीति से इस्तीफा दूंगी। हर कानून के दायरे के बीच में जो सजा भुगतने को तैयार हूं, पर ये सारे वीडियो हमले के बाद के हैं। एक जायज है, रिएक्शन जायज है जिस तरह का आपका था। आपके साथ काफी लोग वहां पर थे, आपके सपोर्टर्स थे। सिचुएशन अगर उनका लीडर ही इस तरीके से उग्रता दिखाएगा, इस तरीके से अगर आप एग्रेसिव होंगी तो वो भी कुछ कर सकते थे, सिचुएशन बाहर हाथ से बाहर भी जा सकती। देखिए हमने कुछ उग्रता नहीं दिखाई, बहुत शांतिपूर्ण अभियान नशे के खिलाफ चल रहा था और एक हमला हो जाता है। अगर हम इससे ज्यादा शांति क्या बनाएंगे? आप पे हमला भी हो गया, अगर आप और चुप रहते तो ये हमला और बड़ा भी हो सकता था। जिस तरह से आज बीजेपी के विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां उपस्थित होकर धमकाने का प्रयास किया कि आज ये अभियान नहीं, और हमने आज भी किया है। और उनकी जो अभद्र भाषा जिस तरह से इस्तेमाल की गई, जो आरोप लगाई गई 1 से 4 बजे घूमते हैं, नशा करती हैं, मुझे लगता है कि एक नशे के खिलाफ लड़ाई, क्योंकि इन सबकी मिली भगत है इतने सालों में। यमुना बाजार के स्थानीय निवासियों से पूछिए जो नशे में लोग, उनसे जाकर पूछिए कि अभियान की किस तरह से बीजेपी के विधायक ने बोला उसके ऊपर कोई भी वो किसी तरीके से भी उसको वो निंदनीय है। लेकिन मैं आपसे फिर एक बात पूछना चाहूंगा, वहां के सारे जो शॉपकीपर एसोसिएशन है उनका ये आरोप है अलका लांबा ने हमारे यहाँ के तोड़फोड़ करी। अगर हमलावर हमारी दुकान में घुस भी गया था तो क्या वो पुलिस का उन्हें साथ नहीं लेना चाहिए था? क्या उन्हें कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए थी? अलका लांबा अपने साथ लोगों को लेकर इस तरीके से किसी की दुकान में तोड़फोड़ कैसे मचा सकती हैं? आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, कुछ तो मर्यादा आपको भी रखनी चाहिए थी। देखिए पुलिस को साथ लेकर आना चाहिए था। पुलिस तो मेरे साथ थी, जिनकी उपस्थिति में 8 पुलिस वाले खड़े थे जब ये अभियान चल रहा था, जागरूकता हम लोग को क्या, उनकी उपस्थिति में हमला हो जाता। आदमी को रोकने के लिए, एक आदमी को पकड़ने के लिए आपने दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी? नहीं, कोई तोड़ाफोड़ी नहीं की। एक गुस्सा था जो जायज गुस्सा था, जब आपके ऊपर एक नशे के खिलाफ अभियान पे आप पे हमला हो जाता है। बात ये कि सर फूटा हमला हुआ एक नशे से जुड़ा, उस पर चर्चा नहीं है। मैंने मशीन को उछाल दिया, इस पे कोई तोड़ाफोड़ी नहीं की गई। कोई किसी आदमी को बदले में घायल के बदले घायल नहीं किया गया। और फिर हाथ जोड़ के कहा गया इस अभियान को आप इस तरीके से खत्म मत होने दीजिए। मैं आपको फिर कह रही हूँ, इन लोगों का क्या है, इसमें 2 लोगों का नुकसान होने वाला है अगर अभियान कामयाब हो गया। पहला वो जो नशे का अवैध धंधा करके 2,500 लोगों को, युवाओं को नशे में डाल रहा है। दूसरा, ये जो दुकानें चल रही हैं, ये नशे दे देकर इन लोगों को सड़कों पर सो के रोज अपराध के खिलाफ अब एक FIR दर्ज हुई है ट्रेसपासिंग की, तोड़फोड़ करने की, और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है आज शाम तक आपको पुलिस गिरफ्तार भी करे। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, हर गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ, और जब तक गिरफ्तार नहीं करेगी मैं ये अभियान को बीच में नहीं छोड़ूंगी। 9 अगस्त क्रांति दिवस के समय सुबह 4:30 बजे उठ के हमने 5 बजे अभियान की शुरुआत की है। बहुत लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज नहीं तो कल उनकी जो दशा सुधरेगी, वो नशे से बाहर आएंगे। मैं तैयार हूँ, हर कानून। कुछ सीनियर आपके पार्टी के नेताओं से मेरी इस बारे में बातचीत हो रही थी, और उन नेताओं ने मुझे ये भी बताया कि कहीं ना कहीं ये पार्टी की छवि तो खराब करेगा। इस तरह की इमेज नहीं है पार्टी के MLAs की। लग ये रहा था कि कोई NSUI का या किसी और ABVP का एक DU का प्रेसिडेंट अपनी पूरा लोगों को साथ में लेके जिस तरीके से कहीं ना कहीं रिएक्शन देते हैं, उस तरह का एक अलका लांबा का रिएक्शन दिख रहा था। कहीं ना कहीं पार्टी में चिंता जरूर है कि इससे इमेज तो खराब होगी। देखिए, मुझे मेरी छवि का, पार्टी की छवि का क्या होगा, पर ये अभियान का क्या होगा, मुझे इसकी चिंता है। क्या हकीकत में ईमानदारी से ये जो अभियान है कामयाब हो पाएगा? क्या हम नशे से लोगों को बाहर ला पाएंगे? क्या अपराध कम करके महिलाओं को सुरक्षित कर? मेरा पूरा जो है ध्यान अभी इसके ऊपर है। और मैं बस्सी साहब की बहुत इज्जत करती हूँ, और उनका एक वाक्य याद दिलाऊंगी। उन्होंने कहा था, महिला पर अगर हमला हो और वो अपने बचाव में वापस हमला करती है और किसी की हत्या भी आ जाएगी तो हत्या का मामला नहीं होगा। मुझ पे हमला होता है और मैं किसी पर हमला नहीं करती हूँ। आयु वरेड की पार्टी में अगर लोग, सीनियर नेता इस तरह की बात कर रहे हैं कि इससे पार्टी की छवि खराब होगी? नहीं, मुझे लगता है कि जब समय होगा ये चीजें, तस्वीरें बदलेंगी। जो स्थानीय लोग और वहाँ नशे में निकलना चाहते हैं, समय के साथ हर एक को रियलाइज होगा। पर ये लड़ाई नहीं। लोग ये भी कह रहे हैं कि अलका लांबा क्योंकि कांग्रेस में पली बड़ी हैं तो थोड़ा बहुत वो अभी तक जा नहीं पा रहा है, अभी आम आदमी पार्टी के पूरे कल्चर में आ नहीं पा रहे हैं।
देखिए, कल्चर किसका क्या, इस देश का अपना एक कल्चर है। एक महिला होने के नाते मुझे बिल्कुल मालूम था जब 9 अगस्त क्रांति दिवस वाले दिन मैंने इस अभियान की शुरुआत की, क्योंकि बहुत प्रयास किए, मोहल्ला सभाएं की, थाना कमेटी की मीटिंगें की, सबूत के तौर पे वीडियो पुलिस को सौंपे। जब कुछ नहीं हुआ तो लोगों में बैठे कि अब क्या रह गया है, लगा कि हम ही खुद प्रयास करते हैं, एक जागरूकता अभियान चलाते हैं। और ये my colleague Smita also wants to ask you a question. Smita, go ahead. Yes, Ankit, there's a technical clarification that I would like Ms. Alka Lamba to make here, because she seems to be making two contradictory statements. A, she is saying that police has not released the footage after she was attacked. B, she is also saying that the footage which has been released, here she can be seen in a way, that vandalizing attempt is essentially because she had been attacked. There is a contradiction there, because in case if this was really, this is the footage where she had been attacked and this is her counter response, she is not seen hurt in this footage. She does not have that bandage which she otherwise had after that attack. Yeah, that in fact, I would like to ask, but before, let me tell you, this footage, Smita, has not been released by the police. It has been released by the local shopkeepers there. The question that my colleague is asking is that if this footage is after you were attacked, you didn't have any bandage there. I mean, in one of the video, you are clearly seen just walking in. आप सिर्फ वहाँ पे जा रही हैं बिना, अगर सर पे पत्थर लगता है तो कहीं ना कहीं, जैसे आपने बताया, काफी खून भी निकला, चोट भी लगी, तो उसमें ऐसा दिख भी नहीं रहा है कि अलका लांबा को चोट लगी है। वो सीधे गए और उसके बाद उन्होंने जाके सीधे वहाँ पे काउंटर पे उछाल दिया। देखिए, जो चोट है पत्थर से वार मेरे सर पर हुआ है, उल्टे हाथ की तरफ से, और खून बालों में था, और बहुत तेज बारिश थी उस समय, बहुत तेज बारिश थी। और अगर मेरे कपड़े मैंने एज इट इज रखे हैं, आप चाहेंगे मैं दिखा दूंगी, नीले रंग का डार्क कुर्ता था जिसमें खून और पानी जो है लगातार बारिश में बह रहा था। और दूसरी बात, जो रुमाल है पुलिस ने जब्त कर लिया है। जब हमला हुआ तो तुरंत मेरे एक साथी ने रुमाल दिया और वो रुमाल पूरा खून से रंगा हुआ है। मुझे वहां से तुरंत कहा कि आप हॉस्पिटल में चलना है। मैंने कहा इनका मकसद यही था कि यहाँ हमला करके डरा कर हमें यहाँ से भगाना। मैं आधा घंटा वहां रुकी इसीलिए कि हम डर के इस अभियान को नहीं छोड़ेंगे। ट्विटर पे आपकी बड़ी लोग पीछे बिल्कुल पड़े हुए हैं ट्विटर पे आपके वहां पर, और उन्होंने कुछ इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि अलका लांबा ने सारा ये हमला पूरा फेक है और इस तरह से खुद अपने ऊपर ये सिंपैथी गेन करने के लिए है। हाउ डू यू सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन ट्विटर? देखिए, ट्विटर पे किस तरीके से बीजेपी का पूरा चुनाव लड़ा गया, जीता गया, किस तरीके से भी काफी एक्टिव है। नो, उनकी तरह नहीं, जिस तरह से नकारात्मक राजनीति करते हैं, महिलाओं को खास तौर से, कविता कृष्णन हो, बहुत सी महिलाएं हैं जिनको उन्होंने बिल्कुल चरित्र तक जाकर कराए। तो ये एक पूरी टीम है जो बैठती है और पूरा एक समय जो है उनका डे नाइट इस तरह की फोटोज के साथ छिड़कानी में चलता है। बिल्कुल एक वीडियो मैं देख रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पर है और बैंडेज यहाँ पर है, और ना सफली हॉस्पिटल गई। बिल्कुल मेरी चोट जो है वो मेरे उल्टे हाथ पे जब बैंडेज करके खत्म होता है तो यहाँ गांठ लगा दी जाती है, और गांठ की बजाय उन्होंने एक टेप टाइप बैंडेज से मेरी वो पट्टी को रोक दिया। अब वहाँ ये दिखाया जा रहा है हाथ यहाँ है, चोट यहाँ है, बैंडेज यहाँ है। तो मुझे लगता है बहुत मामूली छोटी चीजों पर हम आइडेंटिफाई द पर्सन हु गंभीर मुद्दे से भटका रहे हैं, और मेरा प्रयास है मैं भटकने नहीं दूंगी। Before I go back to my colleague in the studio, I just want to ask you, जैसे मैंने अभी आपसे पहले ही पूछा था, कई ऐसे सीनियर नेता हैं आपकी पार्टी के जिनको इससे जरूर लगा है कि कहीं ना कहीं पार्टी की छवि और जिस तरह से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और किसी पार्टी के जिस तरह से बोला जाता है, कहीं ना कहीं वो खराब होगी। उसको आप पार्टी के अंदर कैसे काउंटर करेंगी? पूरा सपोर्ट मिल रहा है आपको पार्टी का? देखिए, पार्टी का पूरा सपोर्ट है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी मैं मिली, और दिल्ली के पूरे जितने इलाकों में ये नशे का धंधा अवैध चल रहा है, बच्चों तक को सोल्यूशन के रुमाल सूंघते हुए कनॉट प्लेस के आप सड़कों पे देख जाएंगे। मेरे साथ पूरी पार्टी खड़ी है, और पार्टी को जहां तक लगता है कि इससे छवि खराब होगी, भाजपा का प्रयास ये है कि 20 सेकंड का वीडियो चुनकर भाजपा के उसी विधायक की दुकान से निकालकर उसको कल से चलाया जा रहा है। लेकिन जो असली वीडियो है कि किस तरीके से 2 घंटे से कैंपेन चल रहा था, किस तरह से लोग इकट्ठा थे, किस तरीके से पत्थर आकर एक हमला हुआ और एकदम से क्या, वो वीडियो अभी भी नहीं है। और पार्टी, मुझे यकीन है, मेरे साथ खड़ी है। अगर कहीं 19-20 किसी के मन में आ रहा है, समय के साथ जब ये स्थितियां बदलेंगी, नशे का धंधा बंद होगा, महिलाएं उसी इलाके में कश्मीरी गेट के यमुना बाजार में आजादी से घूम पाएंगी, पार्टी को बुजुर्ग गर्व होगा। You know, that's Alka Lamba's explanation. She's still saying that there is a video that needs to come out, but of course everybody has seen the footage that is going to come out, that has in fact come out, and BJP sources, Smita, are telling that there are some more footage that they have that they are going to release in a press conference very soon. So this, of course, now will be left to the police to investigate. But as of now, as I was also asking Alka, one thing is very clear: there are still few in the party those who believe this kind of action, even if it was a reaction to something that has happened with her, will go and somewhere or the other will affect the
image of the Aam Aadmi Party, which is already battling a lot of controversies. Yes, you know, and Ankit, in fact, to the question that we were asking her, she did seem to, while even she's clarifying that yes, she was heard, we are not doubting that. But the question is, did she provoke this entire sequence of events? Even if that was a counter response, that is equally condemnable. People pelting stones at her, but the question does remain, was this provocation deliberate of sorts? Because this seems to have become a trademark style of Aam Aadmi Party MLAs who are continuously alleging that either the Delhi police constables are trying to run them over. We saw that in the case of Dilip Pandey, to now of course Alka Lamba. To Alka Lamba, in fact, there was another incident in DU, if I'm not mistaken, where she was holding a sort of a chai pe charcha with student leaders, and there also they had said that some people came, that's right, you know, from behind and threw either a stone or some ink at them and ran away. So this has become a habitual style of politics where they claim that they are being victimized. Let me put that to Alka. Alka, in fact, Smita is making a very pertinent point. She's saying that it has almost become a trademark style of Aam Aadmi Party MLA, especially you. You were in DU, and then there was some certain allegation there. You and Dilip Pandey were there. Somebody threw some egg or some stone there. The question is it, even if it was a counter reaction, is it because of provocation that is happening? How is it that all these things are happening time and again with you? Because a lot of allegation also is that you are doing it to stay news. से मुझे राजनीति में 22 साल होने वाले हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी 95 से लेकर आज तक तो 20 साल अध्यक्ष. 20 सालों में कितनी बार ऐसे प्रयास हुए, कब किन किन कारणों से हुए हैं अगर आप देखेंगे. बिल्कुल हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए, 20 साल के बाद दोबारा गई, वहां पर उन्होंने सेल्फी कैंपेन स्टूडेंट के साथ हमला होता है. नहीं, वो क्या चाहती हैं पूछ. Do you see it as a provocation? Why is it happening again and again with you? A lot of people are doubting that Alka Lamba stage manages these things to stay in news. देख, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ही कुछ सक्रिय हूँ अपने क्षेत्र की उसकी समस्याओं को लेकर. मुझे लगता है कि 5 साल बहुत कम है, और मुझे जो लोगों से हमने कमिटमेंट किए हैं, खासतौर से एक महिला एमएलए होने के नाते जनप्रति जो महिलाएं मेरे विधानसभा की मुझसे उम्मीद कर रही हैं, मैं उसमें, क्योंकि आज देखिए आज़ादी के बाद कितने चुनाव सरकारें आई, कुछ बदला नहीं है. आज 5 साल का भी समय लगता है कि कब बीतल जाए. Has this controversy become your style? I mean, you always are in किसी ना किसी तरीके से इन्हीं तरह के पत्थर मारा, अंडा मारा, अलका लांबा कहीं ना कहीं हमेशा मिल जाती है. पत्थर किसने मारा, अंडे किसने फेंके? हमने तो नहीं फेंकवाए, अपने ऊपर खुद ही हमला नहीं कराया. अलका लांबा को अगर भीड़ में प्रचार करना चाहिए था, सुबह 4:30 बजे उठ के 5 बजे नहीं, शाम को 5 बजे भीड़ भाड़ इलाकों में मीडिया को बुलाकर करना चाहिए था. सुबह 4:30 बजे हम उठते हैं 9 अगस्त क्रांति दिवस वाले दिन एक अच्छी सोच के साथ कि बदलाव लाना है और लोगों को शामिल करके एक अभियान के माध्यम से कंटिन्यूस प्रोसेस के तहत बदलाव आएगा. दोबारा दिल्ली पुलिस और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच में फिर झगड़े के कारण बनने वाला है, क्योंकि लग तो ऐसा रहा है कि अब आपके खिलाफ एफआईआर तो हुई, आपको अरेस्ट तो करा जाएगा. नहीं, मैं बिल्कुल किसी भी तरह के नशे के खिलाफ अभियान और महिलाओं को सुरक्षा देना मेरा वायदा था. जो वो अभियान अलग है, जो हुआ वो अलग है. इसी वजह से ये सब हुआ ना, कारण तो वही था. रिएक्शन तो आपका देखा गया ना. नहीं, बिल्कुल रिएक्शन मैं कहूँगी वो सेकंड पार्ट आप दिखा रहे हैं. मेरा को बिल्कुल गुस्सा था व्यवस्था और जिस तरह का हमला किया गया. मैं बिल्कुल डर के भागने वालों में से नहीं हूँ, और ना मैं वहाँ खड़ी हुई हमले का जवाब हमले से होगा. नहीं, हमने कितनों के सर फाड़े, कितनी दुकानों को हमने तोड़फोड़ करके लाखों करोड़ों का नुकसान किया, किसी को भी नहीं. लेकिन ये वापस की एक चुनौती थी कि हम डरने वाले नहीं है, और मैं बिल्कुल डरी नहीं हूँ. मैं यहीं खड़ी हूँ और कल फिर इस अभियान के लिए आऊंगी. आज 3 घंटे लगाए, कल फिर जाऊंगी. All right, so back to you, Smita. In fact, but Ankit, Alka Lamba sticking to her point and still. Ankit, I must reiterate that despite Alka Lamba coming out with that clarification saying that she was bleeding and in this footage it can't be seen, anybody watching this footage right now can see that she's unhurt, at least in this footage that we have accessed. And we are not saying, we do condemn any sort of a counter reaction that might have happened were she the one who had actually provoked this entire ransacking. But having said that, it still looks like they had gone there with the deliberate purpose and intent of trying to provoke people around them. It looks like, that style of agitation that Arvind Kejriwal used to take to in terms of the street politics, and this constant putting a question mark on Delhi police is also dangerous at various levels, I guess. Well, that of course is an allegation, but as I said, I put that across to Alka Lamba, but she's still saying that they were not the aggressors, they were not the people those who provoked. It was only after that, and according to her, she has given all the evidence to the Delhi police.
Okay, many thanks Ankit Tyagi for having joined us with that exclusive chat with Alka Lamba. Alka Lamba there, of course, standing her ground, saying that she is not the one who can be pronounced as guilty in this case. But for now, remember, Delhi police is also now filing a case, has filed an FIR based on the complaint of trespassing against her. But she says that all she was trying to do was to take forward that anti-drugs campaign.